पहले कोड का ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है, फिर लॉगिन भी कर लेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे अगर हम आए ना लॉगिन के पेज के ऊपर, तो लॉगिन के पेज के ऊपर जैसे ही मैं लॉगिन होता हूँ फायरबेस से, क्या होता हूँ भाई फायरबेस से मैं, इस तरह देख लो भाई, इधर तवज्जो सबकी। सबसे पहले ना इसका वो देखते हैं हम लोग, रिडक्स हमने कहाँ पे इसका स्टोर किया था पूरा। ठीक है, देखो एसआरसी के अंदर रिडक्स का फोल्डर बना हुआ ये। यस सर। यहाँ पे मैंने स्टोर बनाया था एक, बिल्कुल वही वाला। और जो स्लाइस जो हमारे थे वो स्लाइस हमारे यहाँ बने हुए थे सारे। ठीक है, स्लाइस हमारा ये बना हुआ। यूज़र का हमने बनाया था एक स्लाइस, यानी यूज़र जो स्टार्ट में होगा वो बिल्कुल नल होगा, उसके अंदर कोई डेटा मौजूद नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, लॉगिन का हमने एक बनाया था फंक्शन, और लॉगिन के अंदर क्या होगा कि यूज़र का डेटा हम आगे से भेजेंगे, और वो डेटा कहाँ जाएगा, स्टेट डॉट यूज़र के अंदर आके सेव हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं क्या करूँगा, जब मेरा बंदा लॉगिन होगा तो लॉगिन के अंदर आपने देखा होगा फायरबेस हमें कुछ डिटेल देता है बंदे की ना, वो डिटेल को मैंने पकड़ा, और वो डिटेल पकड़ के मैंने क्या किया, इस लॉगिन के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए उसको डिस्पैच किया, और डिस्पैच मैंने कहाँ पे किया, स्टोर के अंदर कर दिया। तो क्या हुआ कि जो डेटा मुझे मिला था फायरबेस से वो मेरे ग्लोबल स्टोर के अंदर जाके सेव हो गया। ठीक है जी। लॉगिन जो है यहाँ में कैसे मिल सकता है कोड, या खुद से लिखना पड़ेगा? खुद से लिखना पड़ेगा ये। अच्छा, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा ना, रिडक्स की वेबसाइट से। मिल जाएगा। थोड़ा सा खुद चेंज करना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा। कोई भी स्टार्ट में आए, यहाँ पे था ना, इसने दिया था ना, ये रहा इंक्रीमेंट बाय वैल्यू दिया ना इसने, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इसने भी वही किया हुआ, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी और स्टेट डॉट यूज़र यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारी यहाँ पे स्टेट बन गई सारी, स्टोर आ गया। स्टोर के बाद मेन के अंदर हमने पूरा प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे प्रोवाइडर को। ठीक है, अच्छा आओ ज़रा आगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मेरा बंदा लॉगिन होता है, ठीक है, हैंडल लॉगिन का फंक्शन चलेगा इधर आके। सही है भाई, इस बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो लॉगिन होगा मेरा बंदा, और जब लॉगिन होगा तो ईमेल पासवर्ड चेक होगा पहले, फिर क्या होगा, फायरबेस से जाके डायरेक्ट वो लॉगिन होगा। अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो ईमेल और आईडी मैंने उसकी पकड़ी, और पकड़ के मैंने क्या किया, उसको डिस्पैच करा दिया। यानी जब जब मेरा बंदा आके लॉगिन होगा, जब जब मेरा बंदा आके क्या होगा भाई, लॉगिन होगा, तो उसकी लॉगिन की डिटेल्स यानी उसका ईमेल और उसकी आईडी कहाँ जाके सेव होगी, अब ग्लोबल स्टोर के अंदर जाके सेव हो जाएगी, रिडक्स में जाके सेव हो लॉगिन जाएगी। बनाया था जो भी आपने दिखाया था कि वो ये वही वाला लॉगिन है ना, कौन सा वाला? जो आपने डिस्पैच के बाद लॉगिन लिखा हुआ है, हाँ, ये वही वाला लॉगिन है जो कि आपने बताया था कि जो हमने वहाँ बनाया था। हाँ वही है, वही है, खुद लिखना पड़ेगा। खुद लिखना और सर पड़ेगा। जो यूजर ऑब्जेक्ट है ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, अच्छा, और ये यहाँ से आया, और ये फायरबेस से आया। ठीक है, सर ये घुमा रहा है दिमाग। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत आसान था, वो बहुत अच्छे से समझ इंक्रीमेंट आया। डिक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, वैल्यू पास होती है, सेव हो जाती है। इसमें भी मैंने वैल्यू बनाई, पास कर दी, बस सेव हो जाएगी। बस बड़ी बात थोड़ी है भाई। सही है, अच्छा जब ये जाके सेव होता है तो मुझे क्या करना होता है, मेरा ईमेल मुझे हेडर के अंदर शो कराना होता है। लॉगिन करते हैं सबसे पहले। अब लॉगिन क्या था, लॉगिन भूल गया मैं। हाँ सर, गूगल से कर लें। पासवर्ड दे दिया मुझको, मैंने कर लेना होगा। ठीक है, लॉगिन हो गया, और लॉगिन होने के बाद मेरा ईमेल मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ईमेल है ना, ये कहाँ से आ रहा है उठ के, लॉगिन के पेज, ये रिडक्स से उठ के आ रहा है, स्टोर से उठ के आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, ईमेल को मैंने कहाँ सेट कराया था, ग्लोबल स्टेट में सेव कराया था। ठीक है, और गेट कहाँ पे किया था, अपने हेडर के अंदर। ये रहा हेडर, ये आ गया ना। करंट यूज़र को कहाँ से उठा लिया मैंने, यूज सेलेक्टर से गेट किया। समझ आ रही है बात, ग्लोबल स्टेट से यूज सेलेक्टर से गेट करते हैं ना, यूज सेलेक्टर से गेट किया, और गेट करके मैंने इसको यहाँ पकड़ा और यहाँ पे पकड़ के मैंने इसको सेव करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इशू हो गया मेरे पास, इसको मैं हटाऊँ तो फट जाएगा, लगाऊंगा तो लग जाएगा। सही है, तो इतना काम हमने लास्ट में कर लिया था कि लॉगिन साइन अप कर लिया था, गूगल लॉगिन कर लिया था। लॉगिन होने के बाद यूज़र का जो डेटा है उसको ग्लोबल स्टेट के अंदर सेव भी करा लिया था, और ग्लोबल स्टेट के अंदर सेव करा के वापसी उठा के उसको ईमेल के अंदर शो भी करा दिया था। ठीक है, अच्छा अगला काम क्या करना है हमें, अगला काम ये था कि हमें लॉग आउट का एक काम करना था। ठीक है, अभी लॉग आउट के ऊपर कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक कंसोल चलता है।
सिर्फ क्या चलता है भाई, एक कंसोल चलता है, लॉग आउट रनिंग। तो नंबर एक तो ये है कि लॉग आउट वाला काम करना है। अच्छा एक और चीज़, अगर बंदा लॉग आउट हो रहा है तो ग्लोबल स्टेट से उसका डेटा भी उड़ाना है मुझे, उड़ाना है नहीं उड़ाना है, उड़ाना है ना, ताकि वो दोबारा जब पेज को लोड करे तो डेटा उसका नहीं आएगा कहीं से भी ना। तो आओ ज़रा करते हैं, खोलते हैं फायरबेस। अच्छा ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोल ली फायरबेस की। इधर इधर देखो, मुश्किल, ये मुश्किल है भी। अच्छा फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन खोली हमने, जो हमने लास्ट खोली हुई थी, और इसके बाद ऑथेंटिकेशन के अंदर ही था ना उसको कोड सारा, सर इसमें साइन इन वगैरह कर दिया गूगल में थोड़ी था। सर इसकी थीम ब्लैक करना और ऑफ कर ब्राइटनेस का पासवर्ड नहीं सही है, ये वाली सही है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और इसके बाद लॉगिन का फंक्शन आ गया, नीचे हां ये साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया। लॉगिन के बाद क्या था, ये रहा ना, गेट ऑर्डर साइन आउट, बोल रहा है इसको इंपोर्ट मारो, इंपोर्ट कर लिया भाई। इसके बाद एरर क्यों दे रहा, वार्निंग दे रहा ना, ठीक है, लॉग आउट के अंदर आके इसको उठाया और इसको यहाँ पे आके लगा दिया हमने। चलो ठीक है। अच्छा साइन आउट अगर हो जाए तो हमें बोलना पड़ेगा मैसेज डॉट सक्सेस लॉग आउट सक्सेसफुल, ठीक है। और एरर अगर आए तो मैसेज डॉट एरर, एरर इन लॉग। चलो ठीक है, आओ ज़रा चेक करते हैं इसको, ज़रा लॉग आउट करवा दें उससे पहले तो। ठीक है सक्सेस आ गया, तो मतलब क्या हुआ, फायरबेस को लॉग आउट मेरा सही काम कर रहा है। अच्छा लॉग आउट के अंदर हमें दो काम करने हैं, एक तो लॉगिन के पेज पे वापसी लेके जाना है और दूसरा ग्लोबल स्टेट से भी इसको उड़ाना है। ठीक है, मैसेज के बाद अब बस को यूजर डॉट लोकेशन और वो नहीं नेविगेट नेविगेट नेविगेट, मैसेज से पहले होगा सर। नेविगेट आपने पढ़ाया नहीं था, बोला था पढ़ाएंगे। ये पढ़ाया तो था मैंने, सर पढ़ाया था ना ये मैंने, नहीं पढ़ाया था यार, सर ने बोला था नेक्स्ट में पढ़ाया। सर वीडियो देखकर आया हूं सर। भाई ये झूठ बोल रहे हैं लोग। ये देखो मैं तुम्हें सबूत भी दिखाऊं, इसी में सर ये रहा। ठीक है अच्छा यूज नेविगेट को इंपोर्ट किया रिएक्ट डॉट कॉम से, और इसको यहाँ पे आके सेव किया, और सेव करने के बाद लॉग आउट जब हो जाए तो कहाँ पे नेविगेट कराना है हमें, स्लैश लॉगिन के ऊपर। ठीक है चलो। सर जब खाली स्लैश डालते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है होम पेज। ठीक है, लॉग आउट किया तो कहाँ ले जाइए मुझे, लॉग आउट सक्सेसफुल, दोबारा किया तो लॉगिन के ऊपर वापस किया है, सही है। अच्छा अब एक मसला ये है कि लॉगिन करवाते टाइम मैंने क्या करा था, मैंने ग्लोबल स्टेट के अंदर वैल्यू को सेव करवाया था, अब मुझे हटाना भी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इधर आऊँ, दोबारा वो आ रहा है। हाँ अगर मैं इधर आऊँ, अगर मैं इधर आऊँ और अपनी ऐप के अंदर आके उसको गेट करूँ ना, मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, मुझे जो आपने हेडर के अंदर शो कराई थी ना चीज़, इसी चीज़ को उठा लो, इसी चीज़ को ज़रा कंसोल कराओ कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके मैंने ईमेल डाला abc@gmail.com, और यहाँ पे मैंने आके पासवर्ड डाला और लॉगिन जैसे किया तो मुझे यहाँ पे मेरा करंट यूज़र शो हो गया। ठीक है, अच्छा abc@gmail.com मेरा यूज़र है। अब मैंने इसको लॉग आउट किया, तो लॉग आउट करने के बाद ना पता क्या होगा कि मेरा जो करंट यूज़र है ना वो स्टिल वहाँ पे ही रहेगा,
स्टिल वहीं रहेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखो स्टिल वहीं पे है। हालांकि मैं लॉग आउट हो गया हूँ, लेकिन डेटा मेरा ग्लोबल स्टेट के अंदर अभी भी सेव है, ठीक है। अब क्लियर होना चाहिए ना, आओ ज़रा क्लियर करवाते हैं इसको। बस करना कुछ नहीं है, जैसे लॉगिन हमने करा था, लॉगिन के अंदर क्या आ रहा था, एक्शन के अंदर जो पेलोड आ रहा था उसको हमने सेव कराया था यूज़र के अंदर। बस सिंपल है, यहाँ पे आके इसकी कॉपी बनाएंगे। मैं बोलूँगा आपका नाम होगा आज से लॉग आउट, और लॉग आउट के अंदर मुझे एक्शन वैक्शन की नीड नहीं है, और यूज़र को आप वापसी नल कर दो, बस बात खत्म हो। सर अब इससे ये भी हो जाएगा कि वो दोबारा होम पे नहीं जा पाएगा। होम पे नहीं जा पाएगा, अभी तो जाएगा, फिलहाल कंडीशन लगाई नहीं है क्योंकि हमने, लेकिन सर जब उसको डाटा ही नहीं मिलेगा तो होम पे कैसे जाएगा? नहीं, वो आ जाएगा। आ जाएगा। जब लॉगिन कॉल होगा तो डेटा सेव हो जाएगा, लॉग आउट कॉल होगा तो डेटा गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बस बात खत्म। देखो अब यूज़र के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, अब ना ला रहा, ठीक है। दोबारा लॉगिन कराया जरा उसको। ABC डाला मैंने, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, करंट यूज़र आ गया, यस सर। लॉग आउट किया मैंने वापस, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद थोड़ा सा मैं कोड के अंदर ऊपर नीचे करता हूँ चीज़ को, कंपोनेंट दोबारा रेंडर होगा मेरा। जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ, करंट यूज़र क्या आ गया, नल आ गया, ठीक है। समझ आई बात? डायरेक्ट होम पे इजाज़त दे देगा, बोलेगा चले जाओ भाई, क्या मसला है, चले जाओ आप, सही। अच्छा, अब ना हमें क्या करना है कि राउट्स को हमें थोड़ा सा ना वो करना है, प्रोटेक्ट करना है। इतनी चीज़ सबके समझ आई कि लॉग इन लॉग आउट कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब मुझे पता है कि, गौर से सुनना मेरी बात ना, मुझे पता है कि अगर मेरा बंदा लॉगिन है तो मुझे उसका ईमेल और डेटा मिल रहा है सारा, ठीक है। पर अगर मेरा बंदा लॉगिन नहीं है तो मुझे वो यूज़र के अंदर क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। ऐसा ही नहीं है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना नल। तो अब मेरे पास ना एक की मुझे मिल गई। अब मैं यहाँ पे आके ना टर्नरी हमने पढ़ा था, याद है, क्वेश्चन मार्क वाला ना, तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई अगर करंट यूज़र अगर है, करंट यूज़र अगर है मतलब मेरा यूज़र अभी लॉगिन है, ठीक है। अगर मेरा बंदा लॉगिन है तो आप क्या करो, उसको होम के ऊपर ले जाओ, वरना आप क्या करो, उसको अदरवाइज यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। नहीं, दोनों आएंगे, लॉगिन पे भी जा सकते हैं, साइन अप पे भी जा सकते हैं, दोनों पे जा सकता है। अच्छा, दोनों पे जा सकता है, वरना लॉगिन डालेंगे तो फिर वो साइन अप पे जा ही नहीं पाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर वो लॉगिन है, लॉगिन अगर है और लॉगिन के अलावा अगर कोई भी आपके पास पार्ट आता है, यानी इसको ऐसे समझो कि अगर मेरे पास बंदा लॉगिन है, ठीक है, क्या मसला है, चलो अब सही हो गया, ठीक है। अगर मेरा बंदा लॉगिन है, करंट यूज़र अगर है, तो वो कहाँ जाएगा भाई, होम पे जाएगा। होम के अलावा अगर कहीं और जाना चाहे तो कहाँ फेंकना है उसको, वापसी होम के ऊपर फेंकना है, ठीक है। एक केस ही हो गया मेरा, यानी कि अगर वो लॉगिन है तो होम पे जाए, अगर होम के अलावा कोई और यूआरएल डालता है, जैसे कुछ भी डालेगा तो फिर भी होम पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर लॉगिन होगा तो ये कोड चलेगा, नहीं होगा तो ये कोड चलेगा। सर ये स्टार डाला है अपने पास में, अब आपने बोला था स्लैश। स्टार का मतलब है कि कहीं भी अगर आए, स्लैश के अलावा कहीं भी अगर आए, क्योंकि देखो ये जो कोड है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, जैसे पानी गिरता है ना पाइप में से ऊपर से नीचे की तरफ, वैसे ये गिरता है। सबसे पहले आके इस कंडीशन को चेक करेगा, ये सबसे पहले आपका यूआरएल चेक करेगा, ये बोलेगा यूआरएल के अंदर स्लैश है या नहीं है, ठीक है। यूआरएल के अंदर अगर स्लैश होगा तो क्या करेगा, वर्ड्स को दिखा देगा ये, उसके बाद दोबारा से नीचे आएगा। मिसाल के तौर पे आपने एक और बनाया हुआ था, आपने बोला हुआ था कि यहाँ पे लॉगिन होगा, चेक करेगा यूआरएल अगर लॉगिन है और यहाँ पे मैच कर रहा है तो इसको शो करा देगा, यहीं पे रोक देगा, ठीक है। दोबारा नीचे जाएगा, यूआरएल आपको चेक करेगा, आपने लिख दिया यूआरएल के आगे /SMIT, अब SMIT यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आगे गिरेगा फिर ये, ठीक है। स्टैटिक का मतलब ऑल होता है ना, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, सही है। CSS में पढ़ा था ना यूनिवर्सल सेलेक्टर हमने, तो स्लैश पे अगर गिरता तो ये दिखा देता, स्लैश के अलावा कुछ भी अगर आ गया तो यहाँ पे आगे गिरेगा, और यहाँ पे आके इसको वापसी नेविगेट कहाँ पे करेगा, ये स्लैश पे गिरेगा। स्टार और फिर स्लैश तो एक ही काम कर रहा है ना, होम पे ही लेके जा रहा है दोनों। सर स्लैश स्टार का मतलब है कोई सा भी पार्ट, कोई भी पाथ, ये भी आपने लिख दिया, अभी आपको वापसी वहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। अभी खैर लेके नहीं जा रहा, लेकिन लेके जाएगा। स्टार का मतलब है कुछ भी लिखो, स्टार का मतलब है कि देखो यहाँ पे आके आपने ये लिख दिया, चलो भाई आपने यहाँ पे आके अपना नाम लिख दिया, अब आपके नाम का कोई राउट है यहाँ पे,
नहीं सर। नहीं है ना, तो स्टार के अंदर आके गिरेगा। और स्टार होम है हमारा। स्टार होम है हमारा, स्टार को बोला हुआ कि आप होम हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से लॉगिन, इसी तरह से लॉगिन के ऊपर अगर मैं आ गया, ठीक है सर, आ गया समझ। अगर स्टार को हम बोलते हैं लॉग आउट या कहीं तो वो उसी लोग हो जाएगा। तो फिर वो स्टार कहीं पे होगा तो वो लॉग आउट पे दिखाई यार, नेविगेट उठाना। ठीक है। अच्छा, नेविगेट तो इसी तरह की एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी कि अगर लॉगिन और साइन अप के अलावा कोई और पाथ आया आपके पास, तो आप क्या करो, उसको वापसी लॉगिन के ऊपर भेज देना। ठीक है, देखो भेज दिया इसने। अब यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ ना ABCD, कि मुझे स्लैश लॉगिन के ऊपर ही लेके जाएगा। होम लिख, ठीक है, अपना मोड्स वाला जो कौन सा वाला? सर वो मेन पेज होम। ये यस सर। आप लॉगिन नहीं हो ना, आप लॉगिन हो ही नहीं, आपको लॉगिन पे ले जाइए। काम सही कर हाँ। रहा है। सही है, आप क्योंकि लॉगिन नहीं थे तो ये वाली कंडीशन आपकी चली नहीं, ये कंडीशन आपकी चल गई। कंडीशन के अंदर मैंने बोला कि लॉगिन और साइन अप के सिर्फ 2 राउट होंगे, तीसरा कोई आएगा तो कहाँ जाएगा, वो लॉगिन पे जाएगा डायरेक्ट। सही है भाई, तो इस चीज़ को ना बोलते हैं हम लोग ऑथ गार्ड। सर ऑथ गार्ड, ऑथ गार्ड, सिंक्रोनाइजेशन का गार्ड। ऑथ गार्ड, सर किस काम को ऑथ गार्ड बोलेंगे? जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है हमारा। क्या हुआ भाई, नींद ज़्यादा आ रही है, रात में सोते नहीं हो? ऐसी भी बातें करती सर ये तो फेल हो गया सर आपका तरीका। अगली क्लास में फिर सारी लाइटें खुलेंगी, अरे ऐसी होना तो सर को वेक्टर नहीं वो दिखेगा। सीधा होके बैठ गया, वाला लाइट ही नहीं खोलना। अच्छा खैर, ऑथ गार्ड किस काम को बोलेंगे? जो मैं नेविगेट कराया है इसको। ये जो हमने नेविगेट कराया ना, यानी अगर बंदा लॉगिन है तो उसको ये वाले राउट दिखेंगे सिर्फ, नहीं है तो ये वाले राउट दिखेंगे। मतलब मैंने क्या करा, अपने इन राउट्स को पकड़ा और इनको मैंने कर दिया प्रोटेक्ट, कर दिया। कि जो बंदा लॉगिन होगा वो ही सिर्फ इन राउट्स को एक्सेस कर सकता है, वरना नहीं कर सकता कोई। सर लेकिन प्रोफेशनल बेस पे ऐसे काम तो नहीं होता होगा, इसमें और भी ऐसे ही होता है, नहीं सर। बेस ये बाकी ऐसा ही होता है, कंडीशन यही लगती है हर जगह पे। बेस अब लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, जैसे रिडक्स की हमने डॉक्यूमेंटेशन देखी, उसने अलग तरीके से बताया था, हमने अलग तरह से लिखा है। सही है सर नेटफ्लिक्स है मिसाल के तौर पे, हम नेटफ्लिक्स में बंदा होम पेज पे जाना चाहे और हाँ। लॉगिन साइन अप प्रीमियम लेना नहीं पड़ता, हाँ। लेना पड़ता है, तो फिर वो उसके लिए ये थोड़ी ना लगाएंगे उसके नहीं नहीं, ये लगता है उसमें भी। ये लगाएंगे। उसमें ये होता है कि आपने प्रीमियम लिया हुआ है, आपने क्या लिया हुआ है, वो सारा का सारा डेटा ना आपको बैकएंड से मिल रहा होता है, और बैकएंड की लॉजिक को आप चेंज नहीं कर सकते। यस सर। बैकएंड की लॉजिक को सिर्फ बैकएंड वाला बंदा चेंज कर सकता है। बैकएंड की लॉजिक सर, बैकएंड की लॉजिक बैकएंड के अंदर ना कुछ ऐसा भी होता है, देखो जैसे आपके पास LMS पड़ा हुआ है ना, ये वाला पोर्टल, अब आपके पास डिफरेंट से होता है, मेरे पास अलग से होता है। यस सर। सही है, मेरा जो रोल है वो टीचर का है, आपका स्टूडेंट का है, एडमिन का क्या पता लोगो। तो अक्सर जगहों पे ना ऐसे भी होता है कि यहाँ पे आके ना वो ऐसी कंडीशन लगाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अक्सर लोग ना स्टूडेंट टीचर के उसको ना करें। करंट यूजर डॉट रोल, अगर एडमिन है तो ये वाले पेज दिखा एडमिन के राउट दिखा देते हैं, वरना तो नल दिखा देते हैं। ठीक है, और फिर एक कंडीशन और लगा देते हैं, यस सर। फिर यहाँ पे आपका स्टूडेंट आ जाता है, फिर स्टूडेंट आ जाता है। स्टूडेंट के बाद टीचर आ जाता है आपका। ठीक है, तो हर रोल के हिसाब से उसके अलग अलग राउट बनाए जाते हैं। सर हम वो लॉगिन पे जाके चेक करें कि वो होम पेज पे जाके चेक करें, वहाँ पे लॉगिन पे आप आ रहा है। हाँ, होम पेज पे आओ ज़रा, देखो अभी मुझे लेके नहीं जाएगा नहीं ये। जाएगा, ठीक है। अब मैं लॉगिन करता हूँ, मैंने बोला abc@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4। लॉगिन नाउ। अच्छा, मैं लॉगिन हो गया, मुझे ले गया यहाँ। अब लॉगिन पे जाएं। अब मैं वापसी लॉगिन के ऊपर जाता हूँ, अब लेके नहीं जाएगा ये मुझे, अभी भी ले गया। अब क्यों ले गया, किसी को पता है इसका जवाब? इसलिए ले गया भाई क्योंकि पेज आपका लोड हो गया, रिडक्स के अंदर जो वैल्यू थी वो गायब हो गई, हो गई गायब नहीं हो गई, और जब वो वैल्यू गायब हो गई डेटा नल मिल गया। अब इसके अंदर एक और कंडीशन हमें लगाना पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा कि जैसे ही हमारा पेज लोड होगा, हर लोड के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास फायरबेस के अंदर बंदा लॉगिन है या नहीं है। अगर वो बंदा लॉगिन है तो उसका डेटा पकड़ेंगे, उसको ग्लोबल स्टेट के अंदर भेज देंगे, अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो उसको लॉग आउट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि भाई कॉन्स्ट गेट फायरबेस यूज़र फंक्शन, ठीक है। और जब मुझे पेज लोड होते ही कोई काम कराना होता है तो मैं क्या करता हूँ,
कौन सा हुक लगता है भाई? पेज जब लोड होगा रिएक्ट के अंदर तो यूज इफेक्ट, ठीक है, यूज इफेक्ट लगा दिया मैंने। यूज इफेक्ट पता है ना सबको क्या होता है? यस सर। अच्छा, इसके एरे के अंदर क्या पास करूँ मैं? और अगर वेरिएबल पास करेंगे अगर वो चेंज होगा तो जब तक नहीं, मुझे जब मेरा पेज लोड होगा जब भी मुझे काम कराना है। सर एमडी छोड़ एमडी छोड़ दें, चलो। अच्छा, और यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, गेट फायर इसको कॉल कर लो, ठीक है, इसको कॉल कर लो। अब जैसे ही मेरा पेज लोड होगा यूज इफेक्ट चलेगा, यूज इफेक्ट चलेगा तो फंक्शन भी चलेगा। यस सर। और इस फंक्शन के अंदर मैं अपनी लॉजिक लिख दूंगा फायरबेस की कि फायरबेस से मेरा यूज़र को लेकर आओ। अगर यूज़र आ गया तो मतलब लॉगिन है, नहीं आया तो लॉगिन नहीं है, सिंपल। ठीक है, आओ ज़रा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वापसी। ठीक है, अच्छा अब कहाँ से मिलती है भाई फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन? हाँ भाई, कहाँ से उठाया था हमने कोड? साइन इन आ गया, क्रिएट यूज़र आ गया, हाँ इधर ये आ गया। इसको तो पता है, मुझे तो बस पता है, यही से लगता है। इसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने के बाद बस इसको पकड़ो आप, और ये पकड़ के आपने उठा के लगा दिया जाए, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे इसने हमें बता भी दिया, ये बोल रहा है कि भाई अगर यूज़र है तो इसका मतलब क्या है भाई, यूज़र हमारा साइन इन है, वरना यूज़र क्या है हमारा साइन आउट है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मेरा बंदा साइन इन है तो उसका ईमेल पकड़ना है मुझे, ईमेल पकड़ के कुछ और करवाना है, ठीक है। यूज़र को कंसोल कराना है सबसे पहले। यूज़र में क्या मिल रहा है, क्या लूप क्यों चला रहा है? सही है। अच्छा, पेज लोड होगा तो यूज़र आ जाएगा मेरा। अगर पेज लोड होते ही यूज़र आ गया तो मतलब लॉगिन है, नहीं आया तो लॉगिन नहीं है। आओ ज़रा, सही है। देखो यूज़र आ गया, डेटा आ गया मेरे पास ना, इसका मतलब क्या हुआ, यूज़र मेरा लॉगिन है, ठीक है। ईमेल भी आ गया और आईडी भी आ गई। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही भाई? देखो ना पेज, अच्छा ये जो पेज लोड है मैंने कहाँ लगाया है, अपना मेन फाइल के अंदर लगाया है, अपनी ऐप के अंदर लगाया है। कहाँ लगाया है भाई? ऐप के अंदर। तो जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो ऐप तो मेरे पास, मुझे पता है कि मेरा ऐप रेंडर होगा ही होगा, सही है। तो जैसे ही मेरा ऐप रेंडर होगा तो ये यूज़र इफेक्ट चल जाएगा, यूज़र इफेक्ट चलेगा तो फंक्शन भी चलेगा, और फंक्शन चलेगा तो ये वाला कोड मेरा चल जाएगा, ठीक है। यूज़र को मैंने कंसोल कराया तो मुझे यूज़र के अंदर ये वाली डिटेल देखने को मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपल इधर आता हूँ, और जो काम मैंने लॉगिन करते टाइम किया था ना, लॉगिन करते टाइम जो किया था ये वाला काम, ठीक है। डिस्पैच को बना लेते हैं पहले। अब डिस्पैच कैसे बनेगा? हाँ भाई, डिस्पैच कैसे बनेगा? यूज सेलेक्टर से तो नहीं बनता। ठीक है, यूज डिस्पैच हो गया। और इसको लॉगिन कहाँ से आएगा? यूजर ऑब्जेक्ट से रिडक्स से आएगा, लॉगिन रिडक्स से आएगा ना, से आएगा। ठीक है। और नेविगेट कहाँ से आएगा? नेविगेट कहाँ से आएगा? यूज नेविगेट बेटा क्या सो रहे हो क्या? भूल गए सारी तुम लोग? सर के ऊपर से जा रहा है क्या? सर के ऊपर से जा रहा है क्या? सबके? दोबारा समझाता हूँ। अरे नहीं सर, अरे नहीं यार सर, खैर हो गई, देखो कोई बात नहीं सर, यूट्यूब से देख लेंगे। ऐसे ही मजाक कर रहे थे, अब तो कोड चला गया सारा। दोबारा समझो, देखो आ जाएगा, कल को ट्राई करें सर, आ जाएगा। परीक्षण का ट्राई करते हैं सर। क्या, नहीं नहीं खैर हो गई, दोबारा समझ लो, क्या हो गया भाई? अगर चीज़ समझ नहीं आए तो बताया करो, ठीक है, दोबारा समझेंगे। सर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इतना समझ आया सबके कि हाँ सर, ये करंट यूज़र जब लॉगिन है तो कहाँ लेके जाना है, कहाँ लेके नहीं जाना। फायरबेस से हमें कोड उठाना है सर, अभी ये काम करना है, फायरबेस से कोड उठाना है कि भाई ताकि हमें वो लॉगिन जब वो दोबारा लॉगिन पे जाए तो उसका डेटा में हमारे पास मिलता रहे रिफ्रेश होने पर। हाँ, जैसी पेज लोड हो तो हमें उसका डेटा लेकर आना है फायरबेस लेकर से, आना है Firebase ठीक है। तो अभी मैं कौन सी कंपोनेंट के अंदर हूँ?
मैं ऐप के अंदर हूँ, ऐप के अंदर है, ऐप का मेरा कंपोनेंट बिल्कुल मेन होता है, मेन होता है। सही है। तो जब जब मेरी ऐप लोड होगी तो मेन का कंपोनेंट तो लोड होगा ही होगा, यस सर। ऐसा ही है ना भाई। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करा है कि जैसे ही मेरा ऐप का कंपोनेंट लोड होगा तो यहाँ पे मैंने एक यूजर इफेक्ट लगा दिया, यस तो सर। हर रिफ्रेश के ऊपर मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा। चलेगा। यस अब अगर मैं किसी तरह इस फंक्शन के अंदर ये चीज़ मालूम कर लूँ कि मेरा बंदा लॉगिन है या नहीं है, अगर लॉगिन है तो उस चीज़ को मैं रिडक्स के अंदर रखवा दूँ, हाँ, अगर लॉगिन नहीं है तो भी रिडक्स के अंदर रखवा दूँ नल के तौर के ऊपर, नल के तौर पर। तो मेरा काम आसान हो जाएगा। Yes, तो sir. मैं जब जब पेज को लोड करूँगा मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि मेरा बंदा लॉगिन है या फिर नहीं है। यस सर। अब आई बात समझ या नहीं आई? यस यस सर, आ गई। अब आ गई। तो मैंने यही किया कि यहाँ से मैंने इसको पकड़ा। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ऑन ऑथ स्टेट चेंज, ये फायरबेस हमें देता है। इससे क्या होता है कि हमें ये पता लगता है कि हमारा जो करंट यूज़र है वो लॉगिन है या नहीं है अभी फिलहाल, ओके। ठीक है। तो इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने पकड़ के इंपोर्ट किया पहले, और इंपोर्ट करने के बाद ये वाला कोड मैंने पकड़ा और इस कोड को पकड़ के मैंने वहाँ चिपका दिया। वहाँ पे आके फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। ठीक है। तो पेज लोड होगा तो ये फंक्शन भी चलेगा, और ये फंक्शन चलेगा तो ये वाला कोड भी चलेगा, और डाटा आ गया। सही है। और इस कोड के अंदर इसने एग्जैक्टली ये चीज़ बताई भी है कि अगर इफ यूज़र के अगर यूज़र आ गया तो मतलब यूज़र क्या है आपका, साइन इन है, ठीक है। और अगर यूज़र नहीं आया एल्स तो क्या है आप साइन आउट हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बस कंडीशंस लगानी है थोड़ी सी, और कुछ नहीं करना, मसला है। कंडीशन क्या लगानी है, देखो यूज़र का डेटा आ गया, अब बंदे को मुझे ग्लोबल स्टेट के अंदर क्या कराना है, सेव कराना है, ठीक है। क्या कराना है, सेव कराना है। तो वो सेव कराने वाला काम शायद मैंने यहाँ किया हुआ है। सर अभी डेटा में मिल गया। डेटा हमें मिल गया, डेटा को कंसोल कराते हैं यूज़र, यूजर का डेटा। चलो लोड किया मैंने पेज, मिल गया डेटा यूज़र का। यस सर। यस सर। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और लॉगआउट अगर मैं करना चाहूँ हाँ, तो फिर अगर देखें फिर नहीं मिलेगा डेटा, फिर एरर आ जाएगा। लेकिन अभी डेटा भी नहीं मिलेगा ना, मसला ये सारा। सर दोबारा लॉगिन कर लीजिए। कंसोल में नहीं आएगा, कंसोल नहीं आएगा। लॉगिन नाउ। ठीक है। लॉगआउट सक्सेसफुल हो गया, दोबारा लोड किया मैंने पेज को मैंने लोड किया, तो अब यहाँ पे मुझे डेटा नहीं मिला, नहीं मिला ना, कंसोल ही नहीं कराया ना मैंने। देखो कंसोल तो जब चलेगा ना जब यूज़र मिलेगा। सर वो एल्स पे भी करते हैं ना कंसोल में, ऐसे में करते थे, तभी तो एरर आएगा। यूजर नॉट, अब सही है। अब आ जाएगा, अब आया। थोड़ा सा टाइम लेगा, आ गया, ठीक है। यूज़र मेरा लॉगिन नहीं है। अच्छा, अगर मेरा यूज़र लॉगिन नहीं है तो मैंने क्या करा था, डिस्पैच करके लॉगआउट करवाया था शायद, ऐसा ही था ना भाई। अगर मेरा बंदा फायरबेस के पास लॉगिन नहीं है लॉगिन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जब वो लॉगिन नहीं है तो सर उसको लॉगआउट पे लेके जाना है ना। लॉगआउट पे लेके जाना है ना उसको, साइन इन का पेज दिखाना है। साइन इन का पेज दिखाना है, Yes, sir. ठीक है। तो नेविगेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना Yes, पड़ेगा, sir, navigate ताकि वो लॉगिन पे जाए और वापस ना आ पाए। बांध दो उसको वहाँ पे कहाँ नेविगेट करना है, साइन इन पर। नेविगेट टू लॉगिन। हाँ उधर, ओके। ठीक है। चलो दोबारा चेक करते हैं, ले गया अब। यस सर। अच्छा, और अगर मेरा बंदा लॉगिन है तो क्या करना है, उसको सर होम पेज पे लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, नेविगेट करना है स्लैश के ऊपर। स्लैश के ऊपर। लेकिन इसमें एक चीज़ और है ना कि यूज़र का जो डेटा आ रहा है उसको भी तो ग्लोबल स्टेट में सेव करवाना पड़ेगा। यस सर। ग्लोबल स्टेट में अगर सेव नहीं कराओगे तो बोलेगा कि भाई करंट यूज़र के अंदर डेटा है ही नहीं, तो वो ये शो ही नहीं कराएगा, अच्छा। ठीक है। तो ग्लोबल स्टेट के अंदर सेव कराने के लिए हमारे पास ये वाला काम था। तो इसको फटाफट से पकड़ते हैं और यहाँ पे आके लगा देते हैं बस, ठीक है। यूज़र का ईमेल चला गया, यूज़र की आईडी चली गई। लॉगिन को मैंने क्या करा, रिडक्स से पकड़ के इंपोर्ट किया, और डिस्पैच को मैंने पकड़ा इधर आके, और डिस्पैच में बना लूँगा अपने पास, ठीक है। फिर सो गया। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरा ऑथ गार्ड वाला जो काम था ना वो कंप्लीट हो गया,
मतलब अब अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं भी है ना, अब सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा। अब सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं लॉगिन हूँ, जब भी आपको अंदर जाने की इजाज़त है, वरना आपको अंदर जाने की इजाज़त वाला नहीं। काम करा दिया करें, सिक्योरिटी करते हैं आप सब। क्या? कुछ चेपी वाला काम करा दिया करें, जुगाड़ उगाड़ का। नहीं, ये एक बार करवा दिया ना, बाकी ये इस्तेमाल होगा आपका, बस इसको उठाओगे, इसको लगाओगे बस। अब एक दो चेक बन गई ना। बन गए ना, आप सर को उठाओ। सर की क्यों उठाओ, क्यों बनाओ। भाई टैब बना दिया ना हमने, चेपी क्या ज़रूरत है, टैब खोलो लगाओ बस, ठीक है। वाला काम आएगा। लॉगिन वाला काम हो गया हमारा। अच्छा, साइन अप पे अगर मैं जाऊँ, पाकिस्तानी हर काम में जुगाड़ देखते रहे, बोलते इतना लंबा रास्ता नहीं यार, यहाँ से ले लो। चेक करोगे आराम से बस। भाई बात है। प्रोडक्शन लेवल पे भी यही वाली चीज बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, ये हो गया सारा। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा पेज को लोड करूँगा तो अब क्या होगा? अब पेज लोड होने पे फायरबेस के पास जाएगा, यस सर। डेटा लेकर आएगा, डेटा मिल गया तो लॉगिन है, और अगर लॉगिन है तो होम पेज पे जाओगे। आओ जरा, हर रिफ्रेश पे वो फायरबेस चलेगा और डेटा लेकर आ गया। लेकिन सर मैं कह रहा हूँ कि साइन इन का पेज ने दिखाया है क्यों सबसे पहले, देखें। साइन इन का पेज क्यों दिखाया है इसने? साइन इन का पेज इसने इसलिए दिखाया है क्योंकि स्टार्ट में अगर आप यहाँ पे आओ ना, दिखाया क्यों रही है। अब ये चीज़ ना थोड़ी समझने वाली है, इस चीज़ को समझोगे तो समझ आएगी, वरना सर के ऊपर से जाएगी बिल्कुल। ठीक है भाई, समझने वाली चीज़ है आपकी। इधर आओ, देखो आप आए इधर रिडक्स के अंदर, और यहाँ पे जो हमारे पास स्टेट थी, यूज़र क्या था स्टार्ट में? नल था। और जब यूज़र नल है तो हमने क्या दिखाया वहाँ पे? लॉगिन का पेज दिखाया ना। अच्छा, अब क्योंकि हम फायरबेस से डायरेक्ट कॉल लगा रहे हैं, फायरबेस से क्या कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट कॉल लगा रहे हैं, तो उसमें तो टाइम लगेगा कुछ सेकंड्स का, यस सर। है ना। तो उतने सेकंड्स तक मेरा जो यूज़र होता है वो क्या होता है? नल होता है। नल होता है। लॉगिन दिखाता है। वो क्या दिखाता है? लॉगिन दिखाता है। डेटा आता है वो जैसे ही डेटा आता है वो नल से यूज़र का डेटा आ जाता है, होम पेज पे रह जाता है। सर ऐसा करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ होती है कि नहीं प्रॉमिस नहीं, इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, तो यूट्यूब की स्प्लैश स्क्रीन आती है सामने, हाँ, वो एक फ्लैश जैसा आ रहा होता है कि वो आती है? लोडिंग कर रहा है। लोडिंग वाला। उसका मकसद यही होता है, वो स्प्लैश स्क्रीन आपको दिखाता है, और ताकि पीछे डेटा वो लोड एपीआई हो। कॉल लगा के चेक करता है कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। यस सर। ठीक है, और जब उसको पता लगता है कि बंदा लॉगिन नहीं है तो वो आपको फेसबुक का लॉगिन पेज दिखा देता है, और जब उसको पता लगता है कि बंदा लॉगिन है तो वो आपको फेसबुक का होम पेज दिखाता है। वो सर इसमें लगाया, हम कैसे लगाएंगे? हाँ, हम कैसे लगाएंगे? गिरे गिरे आते हैं ना वो। हम लगाएंगे ऐसे, तो चीज अभी कोई यार हम यहाँ पे आएंगे, अरे सर क्योंकि बुरा हो रहा है बहुत। और देखो ये आसान, इतना मुश्किल नहीं है ना। आपको यहाँ पे आगे बस एक स्टेट बनानी है, आप बोलोगे कॉन्स्ट मुझे पता है सर आसान है। इस लोडिंग, सेट इस लोडिंग ये वही वाला लोडर है जो वो बोल भी सकता है। फॉल्स। ठीक है, यानी लोडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हमने क्या कर दिया? ट्रू फॉल्स। फॉल्स कर दिया, ट्रू फॉल्स कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आप क्या करो कि इसको ना, बल्कि इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो आप, पकड़ेंगे इसको। हम करते हैं कुछ और। हम बोलते हैं इधर आके कि रिडक्स के अंदर जो स्टोर होगा ना, स्टेट जो हो गया हमारी, यहाँ पे जो यूज़र तो है वो नल होगा हमारे पास ना। ठीक है, यूज़र के साथ ना आप यहाँ पे एक और चीज़ बनाओ जिसका नाम रखोगे इस लॉगिन, उसको रखोगे नल। ठीक है, तो इस लॉगिन की ना हम 3 चीज़ें बनाएंगे। इस लॉगिन अगर नल है तो मतलब स्प्लैश स्क्रीन दिखानी है, इस लॉगिन अगर ट्रू है तो मतलब बंदा लॉगिन है, और इस लॉगिन अगर फॉल्स है तो बंदा लॉगिन नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और स्टेट डॉट यूज़र को यहाँ पे आके मैंने क्या किया था? एक्शन डॉट पेलोड किया था, और इधर आके मैं बोलता हूँ कि भाई आप बोलोगे कि भाई स्टेट डॉट इस लॉगिन इज इक्वल्स टू ट्रू कर दो। ठीक है, यानी जब मेरा बंदा लॉगिन होगा तो लॉगिन क्या हो जाएगा उसका? ट्रू हो जाएगा, और अगर लॉगिन नहीं होगा तो लॉगिन क्या हो जाएगा भाई? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास मेरी ऐप लोड होगी, जैसे ही मेरी ऐप क्या होगी भाई? लोड होगी, तो स्टार्ट में क्या होगा? लॉगिन मेरा नल होगा बिल्कुल। अच्छा, जब ऐप पूरी तरह से लोड हो जाएगी तो मेरे पास 2 स्टेट्स होंगी, या तो मेरे पास लॉगिन ट्रू होगा या तो लॉगिन फॉल्स होगा। ठीक है, तो नल के ऊपर मैं स्प्लैश स्क्रीन दिखा दूंगा, लॉगिन अगर है तो होम पेज आ जाएगा, लॉगिन अगर नहीं है तो क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? आवाज़ नहीं आ रही, क्या आ जाएगा? साइन आउट आ जाएगा, साइन इन आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आओ ज़रा करंट यूज़र को कंसोल कराते पहले।
स्लो स्लो बोल रहा है कंसोल बोल रहा है। ठीक है देखो इधर आओ, डेटा क्यों आ रहा है? इसको ऐसे करो ना, स्टेट डॉट इस लॉगिन। सर आप काम बहुत पंचायती हो रहा है बेटा एक बार हो गया ना ये काम, तो फिर पंचायत नहीं होगी इसमें। सर आपको नहीं हो गया सर, बनाना तो फिर हमें सर ये बना कॉपीराइट वाले नहीं है सर। अब इसमें टू 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 करते हैं। तो बना देना, ये बन गया तो काम आसान है फिर। ठीक है अच्छा इधर देखो भाई, भाइयों इधर देखो, इस लॉगिन को मैंने यहाँ से पकड़ा यूज सेलेक्टर से, क्योंकि मैंने लॉगिन का जो वो तो अलग बनाया था बिल्कुल ना यहाँ पे, सही है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको पकड़ लिया, कंसोल करा दिया नीचे आके। ठीक है आओ ज़रा, देखो नल आ गया स्टार्ट में और अब ट्रू हो गया। ठीक है मतलब क्या हुआ, स्टार्ट में नल था अब ट्रू हो गया बिल्कुल। अच्छा लॉग आउट अगर मैं करूँ, लॉग आउट करने के बाद अभी क्यों लॉगिन है, अच्छा नहीं नेविगेट नहीं है, ये मसला यहाँ पे आ रहा है। मुझे बोलना पड़ेगा इस लॉगिन अगर है, अब ये मसला हो जाएगा आपको। चलो ठीक है ये हो गया। और अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, ये मेरा काम कर दिया। और पता भी नहीं चलता। सुबह क्लास में आके सर से पूछते। सही है भाई, इस लॉगिन अभी क्या आ गया यहाँ पे, नल आ गया बिल्कुल ही। और नल के बाद क्या होगा, जैसे ही ये मुझे पता लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगा। क्या मसला है, सर ये स्क्रीन होगी, ये हम नल पे लगाएंगे जब कंडीशन क्रिएट करना है। स्प्लैश स्क्रीन क्या, हमें जब कंडीशन खाली तो हम खाली देखेंगे। स्प्लैश स्क्रीन नल पे लगाएंगे, नल पे लगाएंगे। लेकिन एक वक्त आया था एआई में ना, इस तरीके से मतलब इसको आगे जाके फ्यूचर में हम बोलेंगे यार वो वाले एआई का ट्रीटमेंट तो दिखेगा। ठीक है भाई इधर देख लो यार, लॉगिन हो गया मेरा ट्रू, लॉग आउट किया तो लॉगिन मेरा क्या हो जाएगा, अभी फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स क्यों नहीं हुआ, फॉल्स नहीं हो रहा, सबर सबर सबर, आप कुछ नहीं बोलो, आप कुछ नहीं बोलो, आप कुछ नहीं सर कर रहे हैं ना, ये कोड इधर आएगा। देख करो लगाओ फिर आएगा। इधर से इम्पोर्ट होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबको गुस्सा है, कंट्रोल करके सब डिलीट कर दूंगा। मुझे ऐसी वाइब आ रही है। कुछ नहीं होगा भाई, अब मसला हल हो गया। सर बोल रहे हैं शुरू से प्रोजेक्ट बनाएंगे डिलीट कर दें। क्यों बनाएंगे शुरू से, कोई नहीं बना रहा भाई। शुरू से देखो मैंने पेज को लोड किया, अब स्टार्ट में नल आ गया, ठीक है, फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया। फॉल अब फॉल्स आ गया क्योंकि मेरा बंदा लॉगिन नहीं था। ठीक है अब दोबारा आके मैं बोला abc@gmail.com और लॉगिन किया दोबारा से, तो अब क्या होगा, अब ट्रू आ जाएगा। अब लोड करें पे अब लोड करते हैं दोबारा, तो अब पहले नल आएगा और नल के बाद ट्रू आ जाएगा। बंदा लॉगिन है। ठीक है सर अब लॉग आउट करो। लॉग आउट करें। आओ लॉग आउट करते हैं इसी पेज को, फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया। समझ आई बात, लेकिन सर वो लॉगिन दिखा के जो होम पेज पे ला रहा है वो हाँ अब इधर आओ। ठीक है पहले ये मसला इस लॉगिन अगर ट्रू है तो ये शो हो जाएगा, वरना ये शो होगा। वरना हम कुछ भी शो नहीं करा रहे। ठीक है वरना हम कुछ भी शो नहीं करा रहे। इस लॉगिन अगर सबसे पहले इस लॉगिन क्या होना चाहिए, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। इस लॉगिन अगर ट्रू होगा तो ही ये दोनों राउंड शो होंगे। ठीक है आओ जरा नीचे, और मैंने बोला कि अगर इस लॉगिन आपका फॉल्स होगा, क्या होगा भाई, फॉल्स होगा तो ये वाला डेटा शो होगा, वरना तो कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है और तीसरी कंडीशन में क्या लगाऊंगा कि अगर मेरा जो इस लॉगिन है वो क्या है, नल है। क्या है भाई, नल है, तो यहाँ पे क्या शो होगा, स्प्लैश स्क्रीन शो होगी। ठीक है H1 लोडिंग, लोडिंग शो हो जाएगी। अच्छा लॉगिन अगर नल है तो लोडिंग आएगी, इधर इधर इधर, लोडिंग अगर नल है तो लोडिंग आएगी, लॉगिन ट्रू है तो
फॉर्म पे लेके जाएगा, लॉगिन फॉल से तो साइन अप पे लेके जाएगा। आओ जरा, जो हो रहे थे सोने में वो उठा दिया तुमने सबको। अब क्या मसला है भाई? करने वाले हैं सर 5 मिनट घूम रहे हो। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं होगा। नहीं सर वो नहीं नहीं, लागने की कोशिश करो। चलो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ डिलीट नहीं हो रहा। नींद से मत जाओ, हाँ बच्चे सो रहे हैं। फ्रेगमेंट्स अब नहीं आता वाला काम, देखो अब नहीं होता वो। अब पहले खाली स्क्रीन आती है हमारे पास और फिर उसके बाद सारा काम हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये देखो हाँ ये सही है सर। इसको यूनिवर्सल कर देते हैं। बिल्कुल वाइट स्क्रीन है। लोडिंग पे डाला सर। नहीं नहीं, लोडिंग क्यों हटा दें, आनी चाहिए ना। चलो बस सर लोडिंग की जगह लोडर दिखा दें, कोई गुड स्टेप पे लगा दें। लोडिंग के नोट चढ़ने में नजर आए। हाँ सर नोट चल रहा नजर आए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रीमियम लुक आएगी। गोल हाँ सर। गोल सर्कल घूमता हुआ है। आन डिज़ाइन से उठाते हैं, आन डिज़ाइन हमारे पास है ना। ना ना सर बस कोड रेडी रेडी टू यूज हो बस। भाई थोड़ा उठाने में कौन सा वाला उठाएं? ये सही है, ये वाला। और स्क्रॉल करें सर, स्क्रॉल करें। हाँ सर सर, वो आ वो रहा है ये वाला? ये सर ये वाला सर अच्छा है सर, ये डॉट हाँ सर ये डॉट वाला अच्छा है यार, डॉट वाला अच्छा है। डॉट वाला लगाना है। कोड कहाँ से आता है इसका? यही तो मसला है सर। ये कोड जो आइकन लगा हुआ ना हाथ पे, क्लिक क्यों नहीं हो रहा इस पे? सर शायद वो है बैड भाई है। बहुत मारेगा। नीचे देखें सर, दूसरा सर नीचे ग्राउंड आगे बढ़ जाएगा। 1 मिनट, सर इसके बराबर वाले को click करें। किस पे? इस पे? नहीं सर ये उसी में सर उसके बराबर वाला है। ये वाला आ गया कोड। कुकिंग में से तुम आए ये जैसा कॉपी पेस्ट नहीं है। सर इसके बराबर वाले में। ये वाला इस पे भी क्लिक नहीं हो रहा। यहाँ से उठा लेते हैं, चलो यहाँ से उठा लेते हैं। हाँ भाई, कौन सा उठाएं? और बीच वाला सर ऊपर। ये हाँ ये इसने बोला इसको कॉपी करो और ये कॉपी करके आप सीधा सीधा यहाँ लगा दो। और इसके बाद CSS भी दी हुई है इसने, इसको कॉपी किया, CSS आपने उठा के ठीक है भाई। साइन तो नजर नहीं